हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, जो नेहरू ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें क्या नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका निर्वात ट्यूब नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। दोस्तों, जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था वह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था, तो हो जाएगा आपका बूला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूला चौधरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी कौन से सन में की गई दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पद की स्थापना, तो हो जाएगा आपका 1699 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1699। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है रानीगंज का, वह किससे है, ये हो जाएगा आपका कोयला क्षेत्र से। कोयला क्षेत्र से ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन देश से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन देश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी कितने वर्ष के बाद, तो हो जाएगा आपका 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो हो जाएगा आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों, यह कौन सा पुस्तक से लिया गया है, तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, जो हिंदी लिखी जाती है वह कौन सी लिपि में, तो हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो भारतीय खनन विद्यालय है वह धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर किस देश में। सबसे ज़्यादा डाकघर है दोस्तों कौन से देश में है, तो ये हो जाएगा आपका भारत देश में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। दोस्तों, जो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है वह हो जाएगा 022। ऑप्शन यहाँ पे बी 022 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ है। कब से हुआ दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ, तो हो जाएगा 1880 से हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1880 यानी 1880 से हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। दोस्तों, जो भारत में डाक टिकट जारी किया गया वह कब किया गया, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1854 में भारत में डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। दोस्तों, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वह हो जाएगा आपका एयर इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी एयर इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, जो नेशनल हाईवे 7 नंबर का है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी 6 राज्यों से होकर नेशनल हाईवे 7 गुजरता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो हो जाएगा आपका कथकली। कथकली एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी झूमर भी और डांडिया और गरबा ये सभी भारतीय लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो रेवा में देखा गया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध है दोस्तों टीकाकरण से, यानी पोलियो से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, टीकाकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? कौन सा था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? दोस्तों जो जनपद में जाति प्रथा आधारित थी वह किस पर थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जन्म पर आधारित थी जाति प्रथा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? दोस्तों जो महाजनपद के गांव का प्रधान होता है वह ग्राम प्रमुख कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? दोस्तों जब सुपर मून होता है उस समय लगभग चांद कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है दोस्तों? तो जाएगा लगभग 14%, यानी 14% लगभग बड़ा दिखता है चांद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे शाहजहाँ ने बनवाया था। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? बसी हुई है या फिर स्थित है, दोनों हो सकता है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था ना वह कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1836 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1836। अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है? दोस्तों जो दिल्ली हरियाली में स्थान पर है वह कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चौथा स्थान। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ना वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका चेन्नई में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों जो भारत के जो बीच से जो रेखा गुजरती है मध्य से, वह कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा? तो हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन हो जाएगा दोस्तों खिचड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है? तो हो जाएगा आपका हिप्पो का। ऑप्शन यहाँ पे सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दोस्तों जो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? 30 क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।